वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ शाफ़ी उमम शहज़ाह खबर लिल्लाह ले खबर मेरी लिल्लाह ले खबर दरिया का जोश ना हो न बेड़ाना ना खुदा मैं डूबा तू कहाँ है मेरी शाह ले खबर बकार खैश हैराना मगफ़नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशाना मगफ़नी या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल नबी और आले नबी की बारगाह में जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो सलाम वसल्लम। माइक वाले भैया एक को थोड़ा कम कर दें, एक पॉइंट रहने दें, एक पॉइंट रहने दें बस। आप बखूबी वाकिफ हैं इस प्रोग्राम से माशाल्लाह, कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप बखूबी वाकिफ हैं कि ये प्रोग्राम जो रखा गया किसी ऐसी वैसी नीयत से नहीं बल्कि बड़ी बाबरकत नीयत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने एक बंदे पे करम फरमाया, अपने हरम बुला रहा है। इंशाअल्लाह सुबह रवाना होंगे। दुआ अल्लाह तबारक व तआला इनके हज को कबूल फरमाए, सफ़र में आसानी फरमाए। मोहब्बत से कहने सुबहान अल्लाह। मेरे पास इतना वक्त तो नहीं कि कोई लंबी चौड़ी तमहीद बानू, लंबी चौड़ी बयां हो। इंशाअल्लाह मेरे बाद आपको नज़्म और नस्र की शक्ल में बहुत कुछ समाअत करना है, इसीलिए मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शफ़ हासिल किया, उसी के मुतालिक एक दो बातें आप तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसी के मुतालिक एक दो बातें आपसे करके इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुनना चाह रहे हैं ना? पीछे वाले भैया इधर कुर्सी खाली, अगर आ जाते तो अच्छा होता, आ जाए तो अच्छा होगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान इधर देखें, आप इधर देखें, कोई बात नहीं, इधर देखें। अभी मैंने कहा आपको दुरूद पाक पढ़ने के लिए बस एक दो मिनट बोल करके थोड़ा हालात का जायजा लेना चाहता हूँ, देखता हूँ आप लोग कैसा सुनते हैं। इंशाल्लाह अगर सुनने का माहौल बना तो चंद ही मिनट में ऐसा सुना के जाऊंगा कि आप हमेशा याद रखोगे। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी हाजिर है। जिब्रील अमी कौन है? सैयदुल मलाइका, फरिश्तों। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी बाबरकत ज़ात है, इतनी अज़मत वाली ज़ात है सैयदना जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम। हुजूर की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी हाजिर हैं। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना इल्म अता किया है, इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है कि अगर मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया में जितने दरख्त हैं उनके पत्तों को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, अगर मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया के समंदर के पानी के कतरों को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है, अगर मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया के रेत के जर्रों को गिन सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म अता किया है, अगर मैं चाहूँ तो सब कुछ शुमार कर सकता हूँ। मगर या रसूल अल्लाह, जब आपका उम्मती आप पर दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर इतनी रहमतें नाज़िल फरमाता है कि मैं उसे शुमार नहीं कर सकता। पता क्या चला? जब आका का उम्मती, आका का आशिक अपने मुस्तफा पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो रब ताला इतनी रहमतें नाज़िल फरमाता है कि जिब्रील अमी भी खुशबार नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ज़ियारत हरमैन शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत हो गई ना दुरूद पाक, अल्लाह अकबर। इसी बात पे जी लगाकर दिल से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पास टाइम नहीं है, बस जल्दी बस 2-3 बातें आपसे करके इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। मैंने कुरान पाक की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। खुलासा कलाम ये, इसका मफहूम ये, रब ताला फरमाता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है। समझ आ रही है प्यारे? हाथों को उठाएं, बोले या रसूल अल्लाह। हर कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अल्लाह ने जिसके दो हाथ सलामत दिए, आका के नाम पे हाथ उठा ले, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार। सुन्नियों का बेड़ा अच्छा लग रहा है ना? मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद तो एक रसूल है। मोहम्मद तो एक रसूल, जरा ऊंचा बोलो, है। ये आयत कब नाज़िल हुई? 39, 40, 41, 42, 43 छोड़ दो, तकरीबन आज से 1400 साल पहले। तकरीबन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद तो एक रसूल है। आयत नाज़िल हुई तकरीबन आज से 1400 साल पहले। तो आज जिन बद अकीदों का ये अकीदा है, आज इन मुल्लाओं का ये अकीदा है कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी मरकर खाक में मिल गए। उन बद अकीदों को चाहिए था कि आयत से सेग़े हाल हटाकर सेग़े माजी लगा दे। जिनका अकीदा है नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, उन्हें चाहिए था आयत से है लगाकर लगा देना चाहिए था मोहम्मद अल्लाह का रसूल था। कहा नहीं, आज से 1400 साल पहले जो आयत थी आज भी वही आयत है, अगले 1400 साल तक वही आयत रहेगी, ता क़यामत वही आयत है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, बल्कि 5 वक्त मसाजिदों में मुअज्जिन ऐलान करता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो 5 वक्त मस्जिदों में ऐलान होना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, क़यामत तक कुरान में ऐलान होना मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये ऐलान हो गया ना, जब हैं तो जिंदा हैं। आला हजरत असीमुल बरकत पुकार उठे या रसूल अल्लाह तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? पीछे वाले घूर घूर के देख रहे हैं, दिल लग रहा ना? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग कहते हैं ना, आज कुछ लोग कहते हैं माशाल्लाह नबी हमारी तरह। कुछ बदअकीदा ऐसे, कुछ ऐसे मुल्ला भी पैदा हो गए जो कहते हैं नबी हमारी तरह। बस एक लतीफा अर्ज कर रहा हूँ, एक लतीफा पंजाबी, एक लतीफा बड़ा मशहूर है। मेढक समझते हैं ना आप लोग? मेढक आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा यार, देहाती बोलो ना। मेढक जानते हो ना? मेढक, मेढक की मुअन्नस मेढकी। एक मेंढकी की बच्ची ने अपनी माँ से कहा ए मान ए माँ ए होर के औंधी, ए माँ होर क्या होती है, ए माँ होर क्या होती है। माँ ने जवाब दिया लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, लोखंडी शक्ल मेरे ही तेरे, होर का चेहरा मेरे ही तेरे जैसा है, होर की शक्ल मेरे ही तेरे जैसी है। अब देखो ना कमरपुर वालों की निगाहें कैसे शिकारियों की तरह देख रही हैं कि हजरत कहाँ वो जमीन की मेंढकी, कहाँ वो जन्नत की होर, कहाँ वो सहारनपुर का मुल्ला, कहाँ नबी का नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहते ना सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो सुभान, पीछे वाले ऐसे काम चला रहे हैं कि सुभान अल्लाह कहने में भी पैसा देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं प्यारे, फरमाया गया जब बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अर्श आज़म में गर्दिश पैदा हो जाती है। और खुलासे कलाम लुब्बे लबाब ये है उस सुभान अल्लाह के सदक़े में अल्लाह उस बंदे की मग़फ़िरत फरमा देता है। अब तो कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा बस एक आखिरी बात सुन ले, उसके बाद तकरीर खत्म करो। एक आखिरी बात, ये प्रोग्राम रखा गया ज़ियारत हरमैन शरीफैन के मुतालिक। बस दिल चाह रहा बस एक बात सुन ले, बस अपनी गुफ्तगू खत्म करो। मुझे इतना वक्त नहीं मिला, किसी एक मौजू पे तफसील से गुफ्तगू करो। इंशाल्लाह ज़िंदगी में फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी।
ज़ियारत हरम शरीफ है। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है वो साहब जो हज करने के लिए जा रहे हैं। वाकई बड़ी खुशनसीबी की बात है, बड़ी खुशनसीबी की बात है। अच्छा, ये जब हुज्जाज किराम जाएंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारा मक्के की गलियों में बुलंद करेंगे, हरम काबा की गलियों में बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये जो नारा बुलंद करें लब्बैक, इसका मतलब क्या है? माशाअल्लाह यहाँ पर उलमा बैठे हैं, असातिज़े किराम बैठे हैं। ये हजरत अपने मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं ना तो हाजिरी लेते हैं। मिसाल के तौर पे जुबैर अहमद तो कहता है लब्बैक, होता नहीं होता है। साजिद हुसैन तो कहता है लब्बैक, मतलब हाजिर हूँ। तो गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ अल मुख्तसर, ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करके। अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अपने नन्हे से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी के साथ ले करके एक वादी गैर ज़ी ज़रा, जहाँ ना पानी है ना खेती है, कुछ नहीं, अल्लाह का हुक्म हुआ छोड़ के चले आए। कुछ दिनों का अरसा गुजरा, फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम वहाँ मेरे घर की तामीर करो, अल्लाहु अकबर। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने नन्हे से बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में खाने काबा की तामीर की। अच्छा, खाने काबा की तामीर का भी सिलसिला अजीब व गरीब है। रिवायतों में फरमाया गया कि खाने काबा की तामीर तूफान नूह जब आया था तो सुर्ख याकूत की थी, जो आसमानों में उठा लिया गया, सुर्ख याकूत की थी, आसमानों में उठा लिया गया। उसके बाद हुक्म हुआ हजरत इब्राहिम को कि खाने काबा की तामीर करें। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिल करके अल्लाह के घर खाने काबा की तामीर की। सब काम हो गया, तामीर हो गई, सब काम ओके हो गया। अब अल्लाह का हुक्म हुआ इब्राहिम ऐलान कर दो, मेरे बंदों को मेरे घर के हज करने के लिए ऐलान कर दो कि मेरे बंदे आए मेरे घर का हज करें, खाने काबा का तवाफ करें। इब्राहिम मेरे बंदों में ऐलान कर दो। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इतना सुना तो अर्ज़ करते हैं मौला या अल्लाह, तेरा हुक्म है ऐलान कर दो, मैं ऐलान करूंगा। तेरा हुक्म है मैं तेरे बंदों को बुलाऊंगा, मगर मौला मेरी आवाज तेरे सारे बंदों तक पहुंचेगी कैसे? मौला तेरा हुक्म बुलाओ तो मैं बुलाऊंगा, मगर सारे बंदों तक मेरी आवाज पहुंचेगी कैसे? आवाज है इब्राहिम, मेरे बंदों को आवाज लगाना तेरा काम है और आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, अल्लाह के बंदो अपने रब के घर के जियारत के लिए आओ। रिवायत में आया, फरमाया गया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो उस वक्त जो जिंदा थे उन लोगों ने भी सुना, जो अपने बाप दादा के सुल्बों में थे उन लोगों ने सुना, और जो हजारों बरस बाद आने वाले थे उनकी रूहों ने भी सुना। और फरमाया गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जवाब लब्बैक की शक्ल में जिन लोगों ने दे दिया उन्हीं को खाने काबा की ज़ियारत की सादत मिलती है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी खुश नसीबी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हज करने के लिए जाएंगे, हरम में जाएंगे, सफ़ा मरवा की सही करेंगे, तवाफ करेंगे, मदीना तैयबा जाएंगे, बड़ी खुश नसीबी की बात है। ये वो मुक़द्दस रूह, पाक रूह है कि जब अल्लाह के महबूब ने आवाज़ दिया, आवाज़ जब लगाया ना तो इन्होंने भी उसमें जवाब दिया था। अल्लाह अकबर, बड़ी खुश नसीबी की बात है प्यारे। और आपको बताऊं, हज करने वाला, उम्रा करने वाला अल्लाह का मेहमान होता है। हज करने वाला हाजी अल्लाह का मेहमान होता है। अच्छा, एक नुक्ते की बात सुनिए आप। आम दुनिया अपने मेहमानों की इतनी कदर करती है कि उसकी कोई बात टालती नहीं है, कोई उसकी बात खाली जाए उसे गवारा नहीं होता। आम दुनिया अपने मेहमानों की इतना कदर करती है, इतना लाज रखती है, तो फिर मेरा परवरदिगार तो अरहमुर राहिमीन है, वो अपने बंदों के मुरादों को खाली कैसे कर सकता है? इसीलिए फरमाया गया कि हज करने वाला हाजी जब जाता है तो जो दुआएं करता है रब ताला उसे कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हाजी साहब लोग हैं जो जाके दुआएं करेंगे, रब ताला इन्हें खाली नहीं भेजेगा बल्कि इनकी मुरादों को पूरी फरमा देगा। ये खास बात है। अच्छा, बस अपनी गुफ्तगू में खत्म कर रहा हूँ, एक नुक्ते की बात सुन लें। ये बात हो गई। अच्छा, हजरे अस्वद जो खाने काबा है, इसे आप क्या समझते हैं? चौकोर घर। खाने काबा जो है एक चौकोर घर,
ये खाने कबा एक चौकोर घर है, गौर कीजिएगा। ये रुकने यमानी है, उधर ठीक इसके सामने हजरे अस्वद। मलिक हाजी साहब है नहीं है यहाँ पे जो जाने वाले हैं। मलिक अब्दुल अजीज गेट से जब आप जाइएगा, मलिक अब्दुल अजीज गेट से जब आप अंदर जाइएगा तो रुकने यमानी का हिस्सा पड़ेगा, हजरे अस्वद। अच्छा इधर देखें, इधर शोर ना करें, बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, गौर करें। हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान जो हिस्सा है, रुकने अस्वद, रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान जो हिस्सा है, फरमाया गया वो मुस्तजाब है। अल्लाह अकबर। क्या है मुस्तजाब है। फरमाया गया उस जगह पे जो दुआएं की जाएं, अल्लाह उन दुआओं को कबूल फरमा लेता है। भैया इधर देखो, इधर यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, ज़ियारते हरिमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह हाजी साहब आ गए, आप हाजी माशाल्लाह जाने वाले हैं। माशाल्लाह आप इनके चेहरे की ज़ियारत के बाद खुदा बता रहा हूँ, एक महबूब के दर पे जाने वाले, इनके चेहरे को देखना भी एक सवाब से खाली नहीं है। तो फरमाएं, बताएं आपको, एक अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। उनका हाल ये था ना, जब कोई मदीना से आता था, इतने बड़े अल्लाह के वली अल्लामा थे, लेकिन जब कोई जाहिल हज करके आता था ना, ये जाते थे उसके कदमों को अपने लब से चूमते थे। ये मकाम है हाजियों का, हल्के में मत लियो आप। जाएंगे ना अपनी मुरादें, जो परेशान हाल है, बेबस है, दुआ के लिए कहना, जाके अगर इन्होंने दुआ कर दी ना, इंशाल्लाह रब ताला पूरी फरमा देगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हजरे अस्वद और रुकने यमानी, भाई साहब गौर कीजिएगा, हजरे अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान का जो हिस्सा है वो मुस्तजाब है। वो ऐसी जगह, ऐसा मकाम है कि वहाँ पे दुआ बंदों की कबूल हुआ करती है। अल्लाह अकबर। मैंने अपने उस्ताद से फरमाते हुए सुना, वो फरमाते थे कि मैं अक्सर गया हज करने के लिए, तो जब तवाफ कर रहा था तो तवाफ करते करते बारिश हुई, बारिश होने लगी। फरमाते में बारिश में भीग करके तवाफ किया, सुभान अल्लाह, बारिश में भीग करके तवाफ किया। और मैं आपको भी बताता हूँ कि आप जब जाइएगा और तवाफ कीजिएगा, अगर बारिश होने लगे तो भागिएगा नहीं, बल्कि बारिश में भीग करके तवाफ कीजिएगा। बारिश में भीग करके तवाफ, इसकी वजह क्या है? हमने आला हजरत के बारे में पढ़ा कि आला हजरत गए हज करने के लिए, हज करने के लिए गए, जब तवाफ करने लगे तो तबीयत खराब थी, बारिश हो रही थी, तबीयत खराब थी। हजरत सैयद इस्माइल साहब ने कहा कि आला हजरत से कि हजरत आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बारिश में भीग कर तवाफ कीजिएगा और बुखार तेज हो जाएगा, इसलिए आप तवाफ ना करें। आला हजरत माने नहीं, बारिश में भीग करके तवाफ, बारिश में भीग करके तवाफ का, समझ आ रही ना? तो सुभान अल्लाह कब बोलेगा मेरे जाने के बाद? पीछे वाले भैया बोल दो ना, जरा ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत माने नहीं, बारिश में भीग करके तवाफ किया। और जब बारिश में भीग करके तवाफ किया तो बुखार बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया। अब सैयद इस्माइल साहब आए, वो कहने लगे हजरत हमने आपसे कहा था ना कि आप बारिश में भीग कर तवाफ मत कीजिए, देखे ना खामखा आपने अपने आप को परेशानी में डाल दिया। तब आला हजरत ने क्या जवाब दिया, सुनिए। आला हजरत फरमाते हैं, सुनिए सैयद साहब, हमने हदीस में पढ़ा है कि जब बंदा बारिश में भीग कर तवाफ करता है तो गोया वो ऐसा है कि रहमत के दरिया में तैरता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बारिश में भीग कर तवाफ करता है वो रहमत के दरिया में तैरता है, सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब ने इस पर कहने लगे कि हजरत ये हदीस तो ज़ईफ है। कहने लगे हजरत ये हदीस ज़ईफ है। ज़ईफ से आप ये मत समझिएगा कि कमजोर, ये मुराद नहीं। यहाँ पे ज़ईफ से मसला ये है कि यहाँ पे कोई बात हुई, एक मुअज़्ज़ज़ मिसाल के तौर पे हमारे अकबर अली मामू जा करके लोगों से बताए ऐसा ऐसा हो रहा था, लोगों ने मान लिया, मुअज़्ज़ज़ आदमी है। अब कोई ऐसा आदमी जा करके यहाँ की बात वहाँ पे शेयर करे जिसके लोग वैल्यू ना देते हो तो कोई मान नहीं करता, यही मामला है। बाकी बात तो वही है, कहने वाले अलग अलग, लेकिन बात तो वही है। तो सैयद साहब ने कहा हजरत ये हदीस तो ज़ईफ है। तब आला हजरत ने उस पर सैयद साहब का जवाब क्या देगा, गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। आला हजरत ने कहा सैयद साहब आपकी बात मानते हैं, हदीस ज़ईफ है, मगर अहमद रजा की रब की रहमत से उम्मीद बड़ी कमी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीद बड़ी कवी है, हदीस तो ज़ईफ है मगर उम्मीद बड़ी कवी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जाएंगे, बड़ी खुशनसीबी की बात है।
सफ़ा मरवा पे जाएंगे, हजर अस्वद की जो है बोसा लेंगे, तवाफ करेंगे, मदीना तैयबा जाएंगे। कसम से बता रहा हूँ प्यारे, बड़ी खुशनसीबी का मामला है ये, इन्हीं का मामला। अल्लाह ताला दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को भी मदीना तैयबा की हाज़िरी नसीब फरमाए। बोले आमीन, मोहब्बत से बोले आमीन। तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आप जाइएगा वहाँ पे तो वहाँ के हर ज़र्रात के अदब का लिहाज कीजिएगा। ये अहद रखिएगा कोई ऐसा फेल ना होने पावे जो शरीयत में अदब के खिलाफ हो। इसलिए वो कोई आम जगह नहीं, वो हरम काबा है, वो खाने काबा है, वो मदीनतुर रसूल है। ऐसा कीजिएगा कि वहाँ के पत्थरों के कंकरों के भी आपसे बेदबी ना होने पाए। बस एक मुख्तसर सी बात सुन लें। हारून रशीद के वजीर, बादशाह हारून रशीद के वजीर, अल्लाह ने तौबा की तौफीक बख्शी, तौबा किए तो हज करने के लिए पैदल चल दिए, पैदल चल दिए हज करने के लिए। वजीर थे, पैसों की कमी नहीं, दौलत की कमी नहीं, लेकिन मदीना तैयबा खाने काबा जियारत के लिए गए तो कैसे? पैदल चल दिए, बाल बिखरे हुए, चेहरे पे गर्दो गुबार, पैदल चलते चलते छाड़े पड़ गए। जब हरम काबा के शुयूख ने जब देखा, वहाँ के पेशवाओं ने जब सुना कि वजीर आ रहे हैं, वो भी इस हाल में आ रहे हैं, तो सारे वजीर सलाम करने के लिए खाने काबा से बाहर इकट्ठा हो गए। समझ आ रही नहीं प्यारे बात? समझ आ रही ना? मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सारे वजीर सलाम करने के लिए इकट्ठा हो गए। जब देखा तो क्या देखा कि आने वाला जो शख्स है ऐसा है कि बाल बिखरे हुए हैं, चेहरा गर्द आलोद है, पैदल चल के आया है, पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो उन शुयूख ने कहा था, उन पेशवाओं ने कहा था कि हजरत जी आपने इस तरह आने की ज़हमत क्यों गवारा किया, पैदल क्यों चल के आए, बाल बिखरे हुए क्यों हैं? तो उस पर उन्हें जवाब दिया था, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। शुयूख जमा हो गए सलामो कलाम के लिए कि आने वाला आ रहा हज करने के लिए। जब लोगों ने देखा तो कहा था वजीर साहब आप ऐसे क्यों आए? तो उसने जवाब दिया था, और लोगों सुनो, ये खाने काबा है, खाने काबा, मैं तो पैदल चल के आया। हक तो ये था कि सर के बल चल के आता। आला हज़रत पुकार उठे, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है, आओ जाने वाले। नारे तकबीर,